सभी को मैं मान्यता गरकोटी कक्षा 9 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, एक अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने उस समय अछूत माने जाने वाले भारत के संविधान के एक प्रमुख वास्तुकार अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और श्रमिकों के अधिकारों के लिए वकालत की। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में पहचाने जाने वाले भारत गणराज्य की संपूर्ण अवधारणा के निर्माण में अंबेडकर का योगदान बहुत बड़ा है। देश के प्रति उनके योगदान और सेवा का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे अंबेडकर जयंती कहा जाता है। अब मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। साथ ही मैं हमारे समस्त शिक्षक गण को भी पुष्प अर्पित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने जा रही हूँ। आप सभी इसे मेरे बाद दोहराएं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिनिष्ठा और अवसरों की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब मैं कक्षा 8 के छात्र कार्तिक सिंह बोरा को उनके नारे बोलने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Good morning to you all. My name is Kartik Singh Gora. I am from class 8. Today I am here to present slogans given by Dr. Bhim Rao Ambedkar. Slogan number 1. I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity. 2. We are Indians, firstly and lastly. 3. Be educated, organized and be agitated. 4. I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. 5. We must break the chains once and forever. 6. If I find the constitution being misused, I shall be the first to burn it. 7.
Life should be great rather than long. 8. Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. 9. They can't make history who forget history. 10. If you believe in living a respected life, you believe in self-help, which is the best help. Thank you and have a nice day. इसके बाद में कक्षा 8 की छात्रा पूर्वी पुनेठा को अंबेडकर जी के कुछ नारे बोलने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात आप सभी को। मैं पूर्वी कक्षा 8 की छात्रा आज आप सभी के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर कुछ नारे लेकर प्रस्तुत हूँ। संविधान निर्माण कर बाबा साहब ने किया लोगों का उद्धार, देकर लोगों को अधिकार, किया उनके सपनों को साकार। अपने कार्यों द्वारा बाबा साहब ने पाया हर जगह सम्मान, इसलिए तो कहे जाते हैं वह महान। कर गुजर गए वो भीम थे, भारत को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है, इतिहास को बनाने वाले भी भीम थे। देश की प्रगति के लिए कार्य करो, बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ो। सारा जहां है जिनकी शरण में, नमन है उनके चरण में। बने उस बाबा के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाए श्रद्धा के फूल। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको। धन्यवाद। अब मैं कक्षा 8 के छात्र वेदांश को उनके अंग्रेजी भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Good morning to all. My name is Vedansh and I am a student of class 7th. Today I am here to say a few words on Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was a great leader of India. He was born on 14th April 1891 at Mahou in Madhya Pradesh. His full name was Bhimrao Ramji Ambedkar. His father name was Ramji Maloji Sakpal and mother name was Bhima Bai Sakpal. He was born as Meher caste. He suffered a lot due to being an untouchable. He always fought for the equality of untouchables. He was a great economist, social reformer and a politician. He was the first law minister of independent India. He is also known as Baba Saheb and he is called the father of Indian Constitution. We celebrate his birth anniversary every year as Ambedkar Jayanti. He died on 6 December 1956. He was awarded by the Bharat Ratna in 1990. In the school, he sat outside the class and studied. He was not allowed to mix up with other students of the higher caste. He obtained his doctorate in economics from the London School of Economics and Columbia University. He will always be important in our heart. Jai Hind. Thank you. Have a nice day. बाबा साहेब है हमारे आदर्श, उनके मूल्यों की रक्षा करना है हमारा संघर्ष। अब मैं कक्षा 9 की छात्रा सेजल मिश्रा को उनके हिंदी भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहां सारा, जब गूंज उठे जय भीम का नारा। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षक गण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सेजल मिश्रा कक्षा 9 की छात्रा आज आपके समक्ष संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी व माता का नाम भीमाबाई था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत को अखंड रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे संविधान की रचना की जो अपने देश को निष्पक्ष और प्रगतिशील बनाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता थे। वह पहले कानून मंत्री व न्याय मंत्री बने। वे मनुवाद को जड़ से समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन सचमुच संघर्ष और सफलता की अद्भुत मिसाल है। दलित होने के कारण उन्हें काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा। वह कहते थे कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा सिखाए। 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ था। देश के प्रति अतुल्य कार्य के लिए सन 1990 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। ऐसे महामानव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय भीम। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। सुप्रभात आप सभी को। सुप्रभात सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय विद्यालय के सभी शिक्षकगण और हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थी, आज हम एक विशेष दिन को मनाने जा रहे हैं। ये विशेष दिन उस विशेष महान हस्ती की यादगार में मनाया जाता है जिसका ब्रिटिश काल में आजादी के समय हमारे देश के स्वतंत्रता के साथ साथ उनके अधिकारों और समानता की लड़ाई के बीच में एक ऐसे महान हस्ती का जन्म हुआ जिनकी लड़ाई शिक्षा के अधिकार से शुरू होकर बाकी सभी विशेष अधिकारों को प्रदान करने के लिए की गई। कहा जाता है कि व्यक्ति पथ पर हो या रथ पर, चीर पर हो या प्राचीर पर, उसकी पहचान होती है उसके मन से, उसकी आत्मा से। और मन की संपदा पर तो कबीर की वाणी भी रोती है। कहते हैं कि व्यक्ति को अगर मन सच्चा हो और सभी को सच्चे भाव और सच्चे लगन से समान तुल्य समझने की कोशिश हो तो वो किसी भी तरीके से देश का उद्धार कर सकता है। आज हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न महामानव और देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाने जाने वाले द नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज मैं श्रद्धा सुमन कोटि नमन करता हूं और आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म आप सभी को पता है, इस बात से भली भांति परिचित है कि 14 अप्रैल 1891 में आज ही के दिन उन हवाओं में वो नमी होगी, आज ही के दिन वो सूरज वहीं से उगा होगा जिस दिन जैसा आज उगा है। लेकिन वो दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म के साथ में ही पूरे विश्व में एक विशेष और अविस्मरणीय दिन के रूप में इतिहास में अमिट हो गया। उनके पिताजी रामजी सकपाल, जो कि ब्रिटिश शासन काल में एक सूबेदार की पोस्ट पर थे, इनका परिवार एक ऐसे दलित पिछड़े और अछूत परिवार से आता है जिनको समाज में जीने का अधिकार तक प्राप्त नहीं था, पंचायत और बड़े लोगों के बीच में बैठने का अधिकार प्राप्त नहीं था।
उन्होंने जीवन में ठाना और कहा कि मैं सीखूंगा और सीख के रहूंगा। उनके सीखने की यह ललक द नॉलेज ऑफ सिंबल के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही कठिन परिस्थितियों में शुरू हुई। उन्हें विद्यालय में पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जब वो बच्चों के साथ भीगते भीगते विद्यालय में पहुंचे तो विद्यालय के एक अध्यापक ने भावुक होकर उनसे कहा कि तुम कहां से आए हो। उन्होंने कहा कि मैं भीम। आपको पता है उनका नाम भीम क्यों पड़ा? क्योंकि महाभारत काल में पांडवों में से एक भाई जिनका नाम भीम, उन्हीं भीम से प्रेरित होकर उनका नाम भीम पड़ा। साथ ही उनकी मां का नाम भी भीमाबाई था। उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए लड़े। उन्होंने दलितों के अधिकार के साथ साथ उन सभी वर्गों के लिए लड़े जिन्होंने जो शोषित थे, जो पीड़ित थे, जो पिछड़े वर्ग थे, जिन्हें वो अधिकार नहीं प्रदान किए जा रहे थे जो उन्हें मिलने चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित हो। मैं ऐसी हस्ती को कोटि कोटि नमन करता हूं जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखा, जिसमें सभी के अधिकारों का वर्णन किया गया है। उनकी जो जाति है वो पहले ये बड़े योद्धा हुआ करते थे। इसी के योद्धा होने के कारण उनके फादर को सूबेदार की पोस्ट पर लिया गया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी विशेष प्रयत्न किया। उन्होंने महिलाओं को लैंगिक समानता, आर्थिक समानता के साथ साथ उन्होंने दैनिक जीवन की कठिनाइयों में भी उन्हें अधिकार दिलाया। उन्होंने कहा कि लाइफ शुड बी ग्रेटर देन लॉ एंड द कल्टिवेशन ऑफ द माइंड इज द अल्टीमेटली एम ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस। भारत में जो आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने पढ़ाई करते समय लंदन में एक थीसिस लिखी। उस थीसिस के आधार पर आज भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है। उन्होंने थीसिस लिखी द प्रॉब्लम ऑफ मनी एंड द डेमोक्रेसी, द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंपीरियल ब्रिटिश इन इंडिया। इसके आधार पर भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। भारत के महान हस्ती जिन्होंने देश के सभी लोगों को अधिकार दिलाए, इसे किसी एक विशेष वर्ग से जोड़कर हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सभी के लिए एक मानवतावादी सोच से काम किया। उन्होंने स्वयं की भावनाओं से उठकर परे की भावना से काम किया, सभी के कल्याण के लिए काम किया, सभी के हक के लिए काम किया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद।